श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए आज मंत्र साधना के माध्यम से 10 महाविद्याओं में से प्रमुख छठी महाविद्या छिन्नमस्ता का वर्णन करें। श्री सीताराम। हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है। तंत्र क्रिया में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व है। इन 10 महाविद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये महाविद्याओं को दशावतार माना गया है। 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं, जिसे सिद्ध होने वाली माना जाता है। माँ दुर्गा के इन 10 विद्याओं के अवतार को सिद्ध करने वाला या साधना करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार की भौतिक सुख प्राप्त करता है और अंत में बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक साधनाओं द्वारा पूजा की जाती है। माँ सती की 10 महाविद्याओं में माँ छिन्नमस्ता छठी महाविद्याएं हैं, जिनका रूप अत्यंत भीषण और डरावना वाला है। माता छिन्नमस्ता इस रूप में अपने एक हाथ में किसी भी राक्षस का सिर नहीं, बल्कि अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुए रहती हैं। उनकी गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं, जो छिन्नमस्ता का स्वरूप हैं। यह सुनकर आप अवश्य ही छिन्नमस्ता देवी के रहस्य को जानने को व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए हम आपको आज इस चैनल के माध्यम से माता छिन्नमस्ता देवी की कथा और महत्व और साधना के बारे में आपको बताएंगे। इसके बारे में संपूर्ण रूप से आप जान सकेंगे। आइए माता छिन्नमस्ता के बारे में जानें। यह बहुत रोचक कथा है। शिव पुराण में इसका वर्णन है। भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई ये कथा है। हालांकि दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं, परंतु छिन्नमस्ता विद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। क्योंकि दक्ष भगवान शिव के द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती का इस बारे में अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को जाते हुए देखा, तो अपने पति से पूछा कि इसका क्या कारण है। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रताम निर्यापिते यज्ञ महोत्सवे किले। कहा कि आपके पिताजी ने एक विशाल यज्ञ आयोजन करवाया है, जिसको सम्मिलित होने के ये लोग वहाँ जा रहे हैं, परंतु हमें निमंत्रण न होने की बात भी कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के बार बार आग्रह करने पर भी जब शिव जी नहीं माने, तो सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव जी को अपनी महत्ता दिखाने के लिए स्वयं निर्णय ले लिया। तब माता सती ने भगवान शिव वो अपने 10 रूपों में शिव जी को, भगवान को अपने 10 रूपों के दर्शन करा दीजिए, जिसमें छठी छिन्नमस्ता देवी थी। माता रानी की यही 10 रूप 10 विद्याएं कहलाए। अन्य 9 रूप क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत भीषण है। यह माँ का उग्र स्वरूप है, इसलिए यह रूप प्रचंड कालिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, जबकि इस रूप में उन्होंने एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी पकड़ी हुई है और माँ मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी हैं। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्र रूप में उन्हें केवल आभूषण पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ से 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं उन्हीं सेविकाओं के मुंह में जा रही हैं, जबकि एक धारा स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है, जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग तथा दूसरे में कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है।
ये छिन्नमस्ता भगवती का स्वरूप है। आइए छिन्नमस्ता देवी को प्रसन्न करने वाली छिन्नमस्ता गायत्री मंत्र का आपको विधान बताएं। यह विशेष गुप्त गायत्री मंत्र है जिसे छिन्नमस्ता गायत्री मंत्र कहा जाता है। साधक को इसे सिद्ध करने के लिए एक विशिष्ट गुरु के सानिध्य में ही इसका जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि इस छिन्नमस्ता गायत्री का पुरस्चरण करने से माता छिन्नमस्ता साक्षात दर्शन दे देती हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं, क्योंकि माता बड़ी उग्र हैं। आपके जो शत्रु हैं उनका नाश करने वाली होती हैं, आपको सर्वत्र विजय प्रदान करती हैं। अगर शत्रुओं का नाम भी आ जाए तो तत्क्षण उसका नाश हो जाता है। आइए हम आपको वैरोचनी छिन्नमस्ता गायत्री मंत्र का जो गायत्री है उसका वर्णन करें। ओम वैरोचन्यै च विद्महे छिन्नमस्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम वैरोचन्यै च विद्महे छिन्नमस्तायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। वैरोचन्यै च विद्महे छिन्नमस्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम वैरोचन्यै च विद्महे छिन्नमस्तायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम वैरोचन्यै च विद्महे छिन्नमस्तायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। देवी छिन्नमस्ता की साधना मंत्र और सरल है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीयै हुं हुं फट् स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीयै हुं हुं फट् स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीयै हुं हुं फट् स्वाहा। माँ छिन्नमस्ता के रूप में स्वभाव बड़ा उग्र है। उनको देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र व तंत्र विद्या अर्जित करने के लिए और अपने शत्रुओं के नाश के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, न कि विशेष रूप से पूजा या साधना। तांत्रिकों व साधुओं के द्वारा माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने के पीछे अपने शत्रुओं का समूल नाश और भय दूर करने का होता है। इनकी माता की साधना करने से विपत्तियों का समाप्त हो जाती हैं और माता छिन्नमस्ता की कृपा जब पड़ जाती है तो कोई विपत्ति और संकट दूर दूर तक नहीं रहता तथा उनका मार्ग प्रशस्त होता रहता है। माता छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें छठे दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। जय जय माँ छिन्नमस्ता, जय जय सीताराम।